हेलो दोस्तों। जून 2024 में मेरा HbA1c आया था 14.6 और ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 2024 मेरा HbA1c आया 5.7। तो इस जर्नी में मेरी डाइट क्या थी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो डाइट को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया था। पहला हिस्सा कि मैंने क्या खाया और दूसरा हिस्सा मैंने क्या छोड़ा। तो पहले हम दूसरे हिस्से पे बात करेंगे कि मैंने क्या नहीं खाया। जिस दिन मेरा HbA1c 14.6 आया उसी दिन मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया, क्योंकि बाहर के खाने में फाइबर नहीं होता और सिर्फ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज को स्पाइक करता है। ऑलरेडी आपके ब्लड में ग्लूकोज काफी ज्यादा है, वो उसी को आपकी बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही। तो अगर आप उसमें और ज्यादा ग्लूकोज डालेंगे तो उससे आपके ब्लड में शुगर काफी बढ़ जाएगी। शुगर को मैंने जीरो कर दिया था। और यहाँ पे शुगर का मतलब सिर्फ चीनी से नहीं है, वो सारी चीजें जो प्रोसेस्ड थी, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से बनी थी, उन सबको मैंने बंद कर दिया था। इसके बाद दूध और दूध से बनी जितनी भी चीजें थी वो मैंने छोड़ दी। दूध, दही, पनीर, लस्सी, सबको मैंने बंद कर दिया। इवन चाय कॉफी जितनी भी चीजें दूध से बनती थी सबको मैंने बंद कर दिया था। हाँ, कुकिंग के पर्पज से मैं पूरे दिन में आधे चम्मच से भी कम थोड़ा सा घी जरूर लेता था। अब दूध क्यों नहीं पीना चाहिए, उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट है, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने काफी कम कर दी थी वो था कुक्ड फूड। मेरे पूरे दिन की डाइट का कुक्ड फूड सिर्फ 15 से 20% होता था। उसका रीजन ये था कि कुक्ड फूड भी प्रोसेस्ड फूड ही होता है। जो आप बाजार का खाना खाते हैं वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है। अगर आप एक सिंपल खाना है अगर उसको कुक कर देते हैं वो उसकी पहली प्रोसेसिंग होती है। और बाजार में जाके तो लाइक उसमें पता नहीं कैसा कैसा तेल, कैसे कैसे केमिकल्स डलते हैं, वो अल्ट्रा प्रोसेस हो जाता है। पर काफी खाने ऐसे होते हैं जिनको रो नहीं खाया जा सकता, जैसे शकरकंदी। तो उनको मैं स्टीम कर लेता था। मैं जितना भी खाना खाता था उसमें किसी तरह के मसाले का यूज नहीं करता था। और सैलेड भी छिलके के साथ खाता था और उस पर किसी तरह का नमक नहीं डालता था। उसका रीजन ये था कि आपका जो सैलेड होता है, जो कच्ची सब्जियां होती हैं, उसके सरफेस पे छोटे छोटे माइक्रोबायम्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब छिलका उतार देते हैं या उस पर नमक डाल देते हैं तो उससे उन माइक्रोबायोम्स को काफी नुकसान होता है। मैंने बारीक आटा, मैदा और तेल, मसाले, इन सब चीजों को बाय बाय बोल दिया था। उन दिनों में मुझे जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत शौक था और जैसे ही टेस्ट के रिजल्ट आए मैंने उन सबको बंद कर दिया। ये सब कुछ सुनकर आपको लगता होगा कि इन सब चीजों को छोड़ना बहुत मुश्किल रहा होगा, और जब इन चीजों को एक बार छोड़ दिया तो उनकी क्रेविंग होती होगी। पर ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही मुझे ये पता लगा था कि मेरा HbA1c 14.6 था, तो मुझे इन सब चीजों से नफरत हो गई थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इन सब चीजों की वजह से ही आज मेरा ये हाल हुआ है। तो उन सब की ना मुझे कभी कोई क्रेविंग हुई और ना उन चीजों को देखकर मेरा कभी कुछ खाने का मन किया। अब ये तो वो सब चीजें थी जो मैंने छोड़ दी। फिर मैंने खाया क्या? और जो मेरा खाने का प्लान था उसको मैंने 3 महीने एक जैसा रखा था और 3 महीने बाद मैंने उसको भी चेंज कर दिया था। तो पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ जो मैंने पहले 3 महीने खाया था। अब ऑलरेडी मेरे ब्लड में शुगर बढ़ी हुई थी, तो मुझे ऐसा खाना चूज करना था जो मेरे ब्लड में शुगर ना बढ़ाए और मेरी बॉडी को हील करने में हेल्प करे। अब बॉडी को हील करने में वही खाना हेल्प कर सकता है जो आपकी बॉडी की एक्सेस शुगर को बर्न करने में हेल्प करे। शुरू के 3 महीने जो मेरा पहला फेज था उससे मैं 3 बार खाना खाता था। सबसे पहले मैं उठते ही 1 लीटर हल्का गर्म पानी पीता था। उसके बाद योगा और एक्सरसाइज करने के बाद मेरा पहला मील होता था। उसमें मैं सबसे पहले एक जूस बनाता था। ये जो जूस था काफी फाइबर रिच था। उसके लिए मैं एक खीरा, 2 टमाटर और एक करेला लेता। इन तीनों को मैं ग्राइंड कर लेता, फिर उसको मोटे वाली छलनी में छान लेता। तो एक ग्लास में ये पीता था। उसके ठीक आधे घंटे बाद मैं थोड़ा सा पोहा लेता था, स्टीम्ड पोहा। उसके अंदर जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स थी वो सारी डाल लेता था, जैसे खीरे, टमाटर, ककड़ी, चुकंदर। और इसके साथ ही मैं उसमें 8 से 10 बादाम और 8 से 10 काजू डाल लेता था। और 100 से 200 ग्राम मैं उसमें नारियल के छोटे छोटे पीसेस करके वो भी डाल लेता था। तो ये मेरा पहला मील होता था। इसके बाद 10 से 11 बजे के आसपास मैं दूसरा मील लेता था। दूसरे मील में मैं सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स लेता था। जितने भी सीजनल फ्रूट्स उस टाइम पे थे वो सारे मैं लेता था। ऑलमोस्ट पूरा पेट भर के मैं फ्रूट्स खाता था। फ्रूट्स मोस्टली होते थे मेरे जामुन, आड़ू, खुरमानी, आलू बुखारा
पपीता, खरबूजा, तरबूज ये सब लेता था। जामुन लेने का कारण ये था कि उस टाइम पे मैंने काफ़ी सुना था कि जामुन ब्लड शुगर को कम कर देता है। पर मेरे एक्सपीरियंस में सारे ही फ्रूट्स आपकी बॉडी को हील करने में हेल्प करते हैं। हाँ, जामुन में एंटीऑक्सीडेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं। उस टाइम पे मैंने आम नहीं खाया। आम ना खाने का सबसे बड़ा रीज़न था सोशल मीडिया, जिसपे मैंने ये सुना था कि आम, चीकू, केले ये सब शुगर बढ़ाते हैं। पर क्या सच में बढ़ाते हैं? इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। शाम का खाना मैं 5 से 6 बजे के बीच खा लेता था। इस खाने में मैं 2 प्लेट लेता था। पहली प्लेट फुल ऑफ सैलेड होती थी, जिसमें जितनी भी सीज़नल वेजिटेबल्स जिनको कच्चा खाया जा सकता है, वो सब होते थे। जैसे ऑलमोस्ट 2 खीरे, 3 टमाटर, 1 चुकंदर, पत्ता गोभी और मैं 50 ग्राम के आसपास पालक के पत्ते भी लेता था। और अगर पालक के पत्ते नहीं होते थे, तो मैं 200-300 ग्राम ब्रोकली ले लेता था और पहले मैं इसी प्लेट को फिनिश करता था। दूसरी प्लेट में मैं 2 रोटी लेता था, वो भी मिक्स आटे की बनी हुई, जैसे गेहूँ, जौ, बाजरा, रागी इन सबको मिक्स करके 2 रोटी बनती थी, वो भी बिना किसी घी के। और 1 बाउल में लेता था सब्जी का। मेरी सब्जी में किसी तरह का कोई मसाला नहीं होता था। मोस्टली ये सब्जियाँ तो तोरी या फिर घिया होती थी। इस डाइट को फॉलो करते हुए पूरे 3 महीने हो गए और 3 महीने बाद जब मैंने HbA1c कराया, तो वो आया 6.2। HbA1c 6.2 आने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया। उसी टाइम पे मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी स्टडी कर रहा था। तो मुझे लगा कि अब मुझे इसको भी ट्राई करना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि मैं 3 बार खाना खाता था और इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको सिर्फ़ 2 बार खाना खाना होता है। तो अब मुझे अपनी पूरी डाइट को दोबारा से बनाना पड़ा। तो सुबह उठते ही मैं पहले तो 1 लीटर गर्म पानी पीता था और उसके ठीक 15 से 20 मिनट बाद मैं 1 ग्लास गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ लेता था और उसको पीता था। फिर मेरा पहला मील होता था 10 से 11 बजे के आसपास, जिसमें मैं फ्रूट्स के साथ में ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर दिया। तो अब 11 बजे मैं सिर्फ़ ड्राई फ्रूट्स लेता था और फ्रूट्स लेता था। जो भी सीज़नल फ्रूट्स होते थे, वो सारे मैं लेता था। ड्राई फ्रूट्स के अंदर मैं बादाम भी लेता था, काजू भी लेता था, अंजीर भी लेता था और दिसंबर के आसपास तो मैंने खजूर भी लेना स्टार्ट कर दिया था। और फ्रूट्स के अंदर मैंने केले भी ऐड कर दिए थे। रोज़ के मैं 7 से 8 केले लेता था और मैंने चीकू भी ऐड कर दिया था। और जो मेरा दूसरा मील होता था, वो होता था ऑलमोस्ट 5 से 6 बजे के आसपास। उसमें सेम 2 प्लेट्स होती थी। पहली प्लेट मेरी सैलेड से भरी हुई होती थी। जितनी भी सीज़नल वेजिटेबल्स होती थी जिनको कच्चा खाया जा सके, वो मैं उसमें लेता था। उसके साथ मैंने 50 ग्राम मूँग का स्प्राउट्स और 50 ग्राम चने का स्प्राउट्स उसमें ऐड कर दिया था। साथ में मैंने 50 ग्राम सोया चंक्स और टोफू भी ऐड कर दिया था। और वही 2 रोटी मिक्स आटे की और 1 बाउल वेजिटेबल। ये मेरा दूसरा मील होता था। हाँ, खाना खाने के बाद मैं 30 से 35 मिनट वॉक ज़रूर करता था। तो इस मील को लेने के बाद दिसंबर में मैंने दोबारा अपना HbA1c कराया, जो है 5.7। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।